हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। अगर आप भी सजा धजा घर पसंद करते हैं, अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, सजा धजा घर तो सभी को पसंद आता है, व्यवस्थित घर भी सबको पसंद आता है। बट अब कैसे सजाएं उस घर को, कैसे अरेंज करके रखें घर को? बच्चा घर में है, हस्बैंड घर में है, नहीं हो सकता है कि घर को हम किस तरह से भी अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन का आंसर मेरी आपको इस वीडियो में बहुत ईजिली मिल जाएगा। उसके लिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, सभी सभी को सजा धजा घर, व्यवस्थित घर और अरेंज घर सभी को पसंद आता है। और जिस घर में बच्चे हों, बड़े बूढ़े हों, तो उसमें थोड़ा बहुत तो मतलब हो जाता है कि फैल जाता है। मेरे घर में तो बस मेरी बेटी है जो थोड़ा सा इधर से उधर कर देती है, लेकिन अदरवाइज़ मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे से रखते हैं, घर को व्यवस्थित करके रखते हैं। कोशिश करते हैं जो चीज़ जहाँ से हम लोग लेते हैं वहीं पर उसको रख दें। तो आज का वीडियो मेरे बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मास्टर बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बेडरूम में बिस्तर और आपका जो ब्लैंकेट है, बेडशीट है, उसको जितनी जल्दी हो सके आप अरेंज करके रख देंगी, जितनी अच्छी तरह से उसको जल्दी व्यवस्थित करके बिछा देंगे ना, तो आपका जो हेडेक है ना पूरे दिन का कि हमें ये करना वो करना, बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हेडेक यही रहता है कि बेड कैसा पड़ा है। अगर आपका बेड और ब्लैंकेट अस्त व्यस्त है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेडेक रहेगा। मुझे तो ऐसा होता है, पता नहीं आपको होता नहीं होता, लेकिन मैं अपने जो मेरी थिंकिंग है वो मुझे बता रही हूँ कि मुझे ऐसा होता है। अगर मेरा बेड अस्त व्यस्त है ना, तो मुझे हेडेक सा रहता है। तो सब कोशिश करती हूँ कि जब तक वानिया सोती होती है तो उसको अरेंज कर लूँ, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है, बेटी जब स्कूल जाती है उसके बाद अपने घर को व्यवस्थित करना शुरू कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, पहले एक रूम को तैयार करती हूँ। रूम में जितनी भी डस्टिंग करना है या जाला साफ़ करना है, डेली रूटीन में मैंने ये रखा है कि मुझे डस्ट साफ़ करना है, जाला साफ़ करना है, और कपड़े से एक कॉटन का कपड़ा लेके उसको पोंछना है, जिससे मेरा जो घर है ना वो पॉजिटिव वाइब्स में रहता है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे जो फ्रेशनेस मिलती है उसको मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इस तरह से मैं सभी जगह डस्ट को साफ़ कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, कहीं भी जाला वाला दिखता है ना, उसको मैं ज़रूर पोंछती हूँ, क्योंकि वास्तुशास्त्र में भी लिखा है कि धूल धक्कड़ जहाँ होगे ना, वहाँ नेगेटिव वाइब्स बहुत जल्दी पनपती है। इसलिए कोशिश करती हूँ ना, धूल धक्कड़ या जाला वाला कहीं भी होता है ना, तो उसको साफ़ करती रहती हूँ। ये मेरा डेली रूटीन में है। तो इस तरह से मैं अपने बेड को अरेंज कर लेती हूँ। और जितनी कोशिश करो, जल्दी कोशिश करो कि बेड को जल्दी से जल्दी अरेंज कर लो, उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि बिस्तर जब फैला होता है ना, तो एकदम कुछ करने का मन नहीं होता है। इसलिए कोशिश करती हूँ, और एक कमरे में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ उसको मैं। और ये मैंने अपने डेली रूटीन में बना के रखा है, इसको फॉलो करती हूँ, जिससे ना कोई भी त्यौहार होता है या कोई भी छोटा त्यौहार हो या कोई भी बड़ा त्यौहार होता है ना, तो मुझे हेडेक नहीं रहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी है, कि हैवी जो डस्टिंग है वो करनी है, क्योंकि मैंने इसको ना डेली रूटीन में रखा है। इससे मेरा जो घर है हमेशा चमकता भी रहता है, और मेरे घर में जो पॉजिटिव वाइब्स मैं उसकी बयान नहीं कर सकती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमेशा मैं उसको साफ़ सुथरा रखती हूँ, डेली रूटीन में कर देती हूँ ना, तो वो ज़्यादा बर्डन नहीं होता है कि मुझे ये साफ़ करना है, वो साफ़ करना है। हर एक चीज़ मैं पूछती रहती हूँ। तो एक-एक रूम को तैयार करके रखती हूँ मैं। पहले मैंने अपने मास्टर बेडरूम को तैयार कर लिया, उसी तरह से मैं अपने दूसरे मेरा जो बेडरूम है, आप जानते हो कि मेरे हस्बैंड सरकारी जॉब में हैं, तो हम लोग बाहर रहते हैं, हर स्टेट में जाना पड़ता है हमें। तो उसके लिए तो हम अपना रूम नहीं लेंगे, इसलिए रेंट का लेते हैं। तो रेंट का भी हमने उतना लिया है जितने में हमारा सामान, जो भी हमारा अरेंज किया हुआ सामान है, सब आ जाए, व्यवस्थित हो जाए। क्योंकि बाहर रहना है, जब तक जॉब है उसको तब तक तो बाहर ही रहना है, इसलिए सारी सुविधाएँ की तो चीज़ें हमें लेनी ही पड़ती हैं। क्योंकि बच्चे भी होते हैं ना, उनको भी देखभाल करना होता है, तो उनके लिए भी हर चीज़ की सुविधाएँ होनी चाहिए। और आजकल जैसे-जैसा टाइम बीतता जा रहा है, तो एक-एक नई चीज़ों का आविष्कार होता जा रहा है, तो जो समझ में आता है हम लोग लेते हैं, कोशिश करते हैं जितनी भी चीज़ें कम हों, लेकिन कम से कम लेते-लेते, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें उनको तो लेना ही पड़ता है। और फ्रेंड्स, इस तरह की जो बास्केट आती है ना, बहुत आरामदायक होती है बास्केट। इसमें क्या करते हैं, हम डेली रूटीन के जो कपड़े हल्के-फुल्के होते हैं उनको रख देते हैं। वैसे तो मैं हर एक चीज़ की मैंने जगह बना के रखी है, कि हर एक चीज़ मुझे हर एक जगह पे बना के रखनी है। लेकिन जो इस तरह का बास्केट होती है ना, मैंने इसलिए लेके रखी है ना, कि जो हमारा टॉवल होती है, क्योंकि हम तीनों की टॉवल अलग-अलग होती है, और
हम लोग एक-दूसरे की टॉवल यूज़ ही नहीं करते हैं। मुझे लगा ये सभी के घर में होता है कि सब लोग जो होते हैं ना, वो अपनी टॉवल को अलग-अलग सेपरेट करके रखते हैं। तो मैं इस तरह से टॉवल है या छोटे-छोटे जो कपड़े होते हैं ना, जो यशी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं ना, तो उनको मैं उस बास्केट में रख लेती हूँ। ये ठीक लगता है मुझे बास्केट, और देखने में भी अच्छी लगती है, और साइड से रख दो ना तो जगह भी नहीं घिरती है और कपड़े भी ना अस्त-व्यस्त नहीं रहते हैं। और मेरी आदत है ना, कहीं भी कुछ भी फैला ना हो, पूरा घर अरेंज करके रहो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आदत मेरी बहुत पहले से है। मुझे लगता है ना कि मेरा घर, और कहीं भी मैं देखती हूँ फ्रेंड्स, मैं बेड के नीचे, मेज़ के नीचे, सोफ़े के नीचे, कुर्सी के नीचे झाड़ू ज़रूर मारती हूँ। मुझे ना थोड़ा-सा वो होता है कि डस्ट ना हो, क्योंकि बच्चा छोटा है, हर जगह हाथ लगाएगा, वो मुँह में डालेगा, उससे जर्म्स भी होंगे और फिर दिक्कतें होंगी। इसलिए कोशिश करती हूँ हर चीज़ पोंछने की, डस्ट साफ़ करने की। जाला कहीं भी दिखता है तो ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे जाला लगा हुआ कहीं भी पसंद नहीं है। इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैंने अपने जो डेली रूटीन है ना, उसमें मैंने ये फ़ॉलो करके रखती हूँ, जिससे मुझे आगे चल के कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जब होली, दिवाली या कोई भी फेस्टिवल आता है ना, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से मेरा ईज़िली घर साफ़ होता है। तो आप आके देखिए, मेरा घर जो भी है, कहीं भी आपको जाला नहीं दिखेगा, हमेशा मैं क्लीन रखती हूँ। क्योंकि जो भी लोग आते हैं ना, वो यही पूछते हैं कि आप इतने अरेंज करके रख लेते हो, कैसे रख लेते हो? और मैंने क्या किया फ्रेंड्स, हर एक जो भी चीज़ें होती हैं ना, उनको एक जगह, पर्टिकुलर जगह बना के रखी है मैंने। जैसे यशी के जो टॉयज़ हैं, उनको हर एक जगह पर रखा है मैंने, कि बेटा आपको यहाँ से खेलना है, यहीं पर रख देना है। तो वान्या भी ऐसे ही करती है, कभी-कभार फैला देती, कभी-कभार बहुत अरेंज करके रखती है। जो चीज़ उठाएगी वो वहीं पे रखेगी। तो मैंने हर एक चीज़ को ना पर्टिकुलर जगह दे के रखी है। इससे ना मेरा जो सामान होता है वो अरेंज रहता है, और मुझे दिक्कत नहीं होती है कोई भी चीज़ ढूँढने में या वान्या को खेलने में। वान्या खेली हैं, उसके बाद उसको वहीं पे रख दिया है। तो इस तरह से ना मेरी हर जो चीज़ है वो व्यवस्थित करके रहती है ना, और ये मैंने डेली रूटीन में करके रखा, तो मुझे दिक्कत नहीं कि मैंने उठाया वो चीज़ वहाँ पे वहीं पे रख दी है। तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे भी अच्छा लगता है, और जो मेरे घर की जो पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं, वो मुझे अच्छा महसूस कराती हैं। तो इस तरह से मैं सब चीज़ों पे डस्ट जो हो जाती है कभी-कभार, क्योंकि घर यहाँ पे जो नई कॉलोनी है, तो ये बन रही, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। पूरा हम बंद रखते हैं, उसके बावजूद भी डस्ट बहुत आती है, इसलिए मैं कॉटन का कपड़ा लेके उसको सब कुछ डस्ट कर पोंछती हूँ मैं। जो भी जहाँ भी डस्ट रहती है, कोशिश करती हूँ कि मैं वीकली में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स सोफ़े का कवर चेंज करती हूँ। तो डेली तो नहीं चेंज कर सकते हैं, बच्चा है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, और अकेले मैंने मैट नहीं लगाई है। मैट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपना जो काम होता है ना, वो मुझे ज़्यादा सैटिस्फ़ाई करती हूँ मैं अपने आप को, कि मेरे काम से जो मैं मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो मैड आती हैं, जो काम करने आते हैं, तो वो इतना क्लीन नहीं रख सकते हैं, उनको तो झाड़ू-पोछा हो जाए, बस वही काफ़ी है। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि जितना हो सके मैं ही करूँ, इसलिए हर दिन मैं तो ये सोफ़े कवर चेंज नहीं कर पाती हूँ। वीकली मैं 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इसको चेंज कर देती हूँ। तो अभी तो देखा आपने, करवा चौथ था, इसके बाद फिर मैंने ये अभी तो ये बिछे हैं, अभी हम घर जाएँगे तो उसके बाद इसको हम चेंज करके ही जाएँगे। तो इस तरह से मैं सोफ़े भी पोंछ देती हूँ, क्योंकि सोफ़े पे भी डस्ट आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है, वो विंडो से आ जाती हैं। तो इस तरह से मैं पोंछ के कवर बिछा के ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से सजा-धजा घर बहुत पसंद है। सभी को पसंद है, मुझे नहीं, सभी को पसंद आता है। कोशिश करती हूँ ना कि बेटी को भी यही मैंने सिखा के रखा है कि बेटा नहीं, जो चीज़ आप जहाँ से उठाओ वहीं पे रखो, क्योंकि इससे मेरा घर भी अरेंज लगा रहता है। अरेंजमेंट, मेरे जो घर में जो अरेंजमेंट है वो व्यवस्थित रहती है चीज़ें, और साफ-सुथरा भी दिखता है और अच्छा भी लगता है। और आते हैं लोग, जो मेरे घर में आते हैं, वो पूछते हैं कि आप इतने घर को कैसे, जो भी आता है वो पूछता ज़रूर है कि एक बच्चा होने के बावजूद भी आप अपने घर को इतना क्लीन साफ सुथरा कैसे रखते हैं। तो फिर मैंने कहा लाओ इसी टॉपिक पे एक वीडियो भी शेयर की जाए आप लोगों तक, क्योंकि आप लोग जानना चाहेंगे ना कि मैं अपने घर को कैसे व्यवस्थित करती हूँ एक बच्चा होने के बावजूद। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि बच्चा हो गया पूरा, मतलब घर को अस्त व्यस्त, बट मेरे संग ऐसा नहीं है। मुझे बच्चे का भी उतना पूरा ध्यान देना देती हूँ जितना मैं अपने घर पे ध्यान देती हूँ। कोशिश करती हूँ हर चीज़ को मैं मेंटेन बनाए रखने की, कि मैंने अपने बच्चों को किस तरह से रखना है, मुझे अपने घर को किस तरह से रखना है, व्यवस्थित करके रखना है। तो ये मेरा डेली रूटीन का हो गया है कि मैं इस तरह से साफ-सुथरा करती हूँ, हर जगह डस्ट साफ करना होता है। और फ्रेंड्स, ये जो मेज़ होती है ना, तो गिलास होता है, इसको मैं हर दिन कॉलीन से साफ नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ कॉटन का कपड़ा लेती हूँ, हल्का-सा पानी छिड़क देती हूँ, और
वीकली मैं 2 या 3 टाइम्स इस पे कोलिन डालती हूँ। तो इस तरह से मैं डेली करती हूँ। कल मैंने कोलिन से साफ़ किया, इसलिए आज मैंने पानी की बूँदें छिड़क कर एक कॉटन जो कपड़ा होता है उससे मैं साफ़ करती हूँ, तो बहुत अच्छा साफ़ होता है। इसे एक बार आप साफ़ करके देखिए। बहुत लोग अख़बार से साफ़ करते हैं, लेकिन अख़बार से मैं तभी साफ़ करती हूँ जब मुझे पूरा शीशा उठा के साफ़ करना होता है। और इसके नीचे जो मेज होते हैं, उसके नीचे जो बहुत सारी धूल जम जाती है, उसको डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि वानिया की बुक्स होती हैं, उसकी टॉयज़ भी कभी-कभार रख देती है। तो कोशिश करती हूँ ना कि इसको भी साफ़ करूँ। ये तो मैंने अपने डेली रूटीन में कर लिया, तो मुझे दिक्कत नहीं होती। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, महीने में 1 बार साफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितना बर्डन हो जाता है यार, उनको धूल ही धूल जम जाती है। लेकिन नहीं, मेरे संग ऐसा नहीं है, मैं लगातार इसको क्लीन करती रहती हूँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरा घर भी व्यवस्थित रहता है, ऑर्गेनाइज़ रहता है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. और इसके साथ में जितने भी गंदी चीज़ें होती हैं साफ़ करने वाली, उनको सबको क्लीन करती रहती हूँ। यहाँ पे पॉटी स्टैंड जो था, उसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। उसको डेली का मेरा यही है कि इसको क्लीन करके डेटॉल से वॉश करके उसको धूप में सुखा कर ही रखती हूँ। जिससे ना बच्चा बैठता है, टॉयलेट करता है, तो जर्म्स भी रह जाते हैं ना, इसलिए बहुत प्रॉपर तरीके से मैं ध्यान रखती हूँ कि उसको क्लीन कर लूँ पूरी तरह से, और उसको सुखा कर, तो डेली का ये सुखा कर उसको रखना है, जिससे वो पूरा क्लीन हो जाता है अच्छी तरह से। और साथ-साथ में जो भी मेरे जो काम होते हैं एक्स्ट्रा, वो भी करती रहती हूँ क्लीनिंग के साथ। जितने भी एक्स्ट्रा है साफ़ करना, ऐसा नहीं है कि पहले मैंने क्लीनिंग कर लिया, झाड़ू पोछा कर लिया, उसके बाद मैं डस्टिंग कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता है मेरे संग। जो भी दिखती रहती हूँ ना, उसको क्लीन करती रहती हूँ साथ-साथ में ना। इससे ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, मेरा काम भी जल्दी हो जाता है और ईज़िली रहता है, से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो स्टैंड है, ये तो मुझे इतना अच्छा लगता है। मेरे घर का जो सबसे ज़्यादा कॉर्नर, जो पसंदीदा कॉर्नर है, वो यही है, स्टैंड वाला। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के वानिया के सारे टॉयज़ रख दिए हैं अरेंज करके। इस तरह से जो टॉयज़ होते हैं तो थोड़ा से कॉस्टली होते हैं, अच्छे वाले जो मुझे लगते हैं, तो इस तरह से मैं इनको अरेंज करके रख देती हूँ। वानिया खेलती हैं, फिर इसको प्रॉपर अच्छी तरह से वहीं पे रख देती है। ये कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक छोटा-सा मैंने फ्लावर पॉट करके इस तरह से मतलब लगा दिया, वहाँ पे रख दिया, ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और इस तरह से मेरा ये सामने का जो घर का बिल्कुल सामने का व्यू इस तरह से दिखता है। अच्छा है, यहीं पे जो हम लोग टीवी लगी है, यहीं से हम लोग बैठ के अपना टीवी भी वॉच कर लेते हैं। और इस तरह से इसको मैं पूरी तरह से बहुत क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि जो सोफ़े है उसके नीचे बहुत कीड़े-मकोड़े भी बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो थोड़ा फॉरेस्ट एरिया है। अभी जल्दी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुए हैं, लोगों के घर बनना शुरू हुए हैं ना, इसलिए हम ध्यान रखते हैं ना कि हर एक कोना साफ। तो कुछ इस तरह से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, रख-रखाव रखती हूँ घर का, साफ़-सुथरा करके रखती हूँ, और हर एक चीज़ पर्टिकुलर जगह पे रखी रहती है। अगर आप आएँगे मेरे घर में, आप कहेंगे वो चीज़ वहाँ रखिए, तो आपको वहीं पे मिलेगी वो चीज़, इधर से उधर नहीं जाने देती हूँ। क्योंकि इससे मुझे ही आराम मिलता है, क्योंकि घर फैल जाता है ना, तो मुझे पर्टिकुलर चीज़ रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि वो चीज़ वहाँ मैंने रखती हूँ, तो मुझे वहीं रखना है। तो इससे साफ़-सुथरा भी लगता है। और इधर साथ-साथ में अपने मंदिर की भी क्लीनिंग करने लगती हूँ, क्योंकि मंदिर में मैं झाड़ू तो नहीं मारती, यहाँ पे झाड़ू बिल्कुल नहीं छुआई जाती मंदिर में। उसको हाथ से ही साफ़ करती हूँ, एक अलग से जो कॉटन का कपड़ा लेती हूँ, उसको उसी से पोंछती हूँ। तो मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं, रोज़ पोंछना होता है मुझे, तो वो उसका अलग कपड़ा होता है, और जो फर्श क्लीन करना होता है, उसका अलग कपड़ा होता है। तो इस तरह से मैं डेली उसको मंदिर को साफ़ करती हूँ, पोंछती हूँ ऊपर से, तो मंदिर भी मेरा बिल्कुल चमकता रहता है, बिल्कुल भी धूल-वूल कहीं नहीं दिखाई देती है। और वैसे भी जहाँ हम पूजा करते हैं ना, वो स्थान तो जितना स्वच्छ और जितना साफ सुथरा होगा ना, उतना ही भगवान कृपा बरसाएंगे। और फिर मन से पूजा की जाए, वो तो सबसे अच्छी है। तो इस तरह से मैं अपने घर को पूरी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, चाहे वो मेरा बेडरूम हो, चाहे मेरा हॉल हो, ड्राइंग रूम हो, चाहे मेरा मंदिर वाला कॉर्नर हो, मंदिर हो। तो इस तरह से मैं अपने हर एक घर का पार्ट को साफ़ करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट पहले कर लिया, एक पार्ट बाद में, नहीं, साथ में लगी रहती हूँ। जिस तरह से मेरा अब हॉल हो रहा था, उसी के से अटैच मेरा ये मंदिर है, तो मैंने मंदिर को भी साथ-साथ में क्लीन करती रही हूँ। तो इस तरह से मैं मंदिर में कोई भी पोछा वाला गंदा कपड़ा नहीं रखती हूँ या झाड़ू नहीं मारती हूँ। इसका जो मंदिर का क्लीन करने वाला कपड़ा होता है, बिल्कुल सेपरेट रखती हूँ मैं। और उसके जो पोंछने मूर्तियाँ जो पोंछने वाले कपड़े होते हैं, वो अलग रहता है मेरा। और साथ में मंदिर में भी जो चीज़ हमें रखनी है, वो उसको भी सेपरेट करके रखती हूँ। जो मंदिर में मैं डेली फूल चढ़ाती हूँ, तो उनको जो अगले दिन उठाती हूँ, तो उस बॉक्स में भर के रख देती हूँ, जिससे ना मुझे ये
फूल इधर-उधर नहीं पड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो रोज़ डेली का फेंकती भी नहीं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं ना, तब उसके बाद में इसको एक ऐसी जगह पे डाल देती हूँ, जैसे जंगल की तरफ उधर हमारा फॉरेस्ट है, तो खाली जगह तो उधर मैं रख देती हूँ ना, जहाँ साफ-सुथरी जगह हो। इस तरह से अपने मंदिर में मैं हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। एक वीडियो आप तक मैं और शेयर करूँगी, अपने पूरे मंदिर का जो ट्यूटोरियल होगा पूरा शेयर करूँगी। और इस तरह से मैं अपने जो बाहर का पोर्शन है, वैसे मॉर्निंग में तो मैं क्लीन कर देती हूँ, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं वो भी क्लीन करती हैं, मैं भी कर देती हूँ, एक एक दिन का ऐसा है। लेकिन फिर भी मैं जब मैं पूरे घर में झाड़ू मार के आती हूँ तो मैं बाहर के पोर्शन में भी क्लीन करना उचित समझती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एक सार हो जाता ना सब सफाई। और बाहर को भी आप देखेंगे एकदम मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ, कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं होता कि गंदा होता है। और यहाँ पे मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, मैंने यहाँ पे पोछा मारना स्टार्ट कर दिया। साथ में लाइज़ॉल ज़रूर डालती हूँ, हर दूसरे दिन लाइज़ॉल डाल के पोछा मारना ज़रूरी होता है मेरा। और नहीं तो मैं हर डे ऐसा होता है कि मैं लाइज़ॉल डालूँ और पोछा मारूँ, लेकिन नहीं होता हो पाता है, कभी कभार जल्दबाजी में नहीं डालना भूल जाती हूँ, इसलिए हर दूसरे दिन लाइज़ॉल डाल के पोछा ज़रूर क्लीन करती हूँ। इससे ना जो भी जर्म्स होते हैं, बच्चा बैठता है नीचे या कुछ खेलता है नंगे पैर चढ़ के, फिर वो बिस्तर पे जाता है, तो क्योंकि घर में स्लीपर नहीं पहन के नहीं घूमा जाता है हमारे यहाँ, तो फिर क्या होता है बच्चा वही नंगे पैर खेलता कूदता फिर बिस्तर पे जाता है, इससे जर्म्स भी जाते हैं ना, अनहेल्दी है, ये सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। इसलिए मैं लाइज़ॉल भी डाल के ही लगाती हूँ पोछा। और मैंने बहुत दिनों से मंदिर में लाइज़ॉल पोछा डाल के पोछा नहीं लगाया था, तो मैंने कल लाओ कपड़े से तो सब पोंछ दिया था, पोछा मार दिया था एक बार लाइज़ॉल वाले, क्योंकि मैं इसको भी जो मेरा मोब है इसको भी मैं धुल के डेटॉल से धुल के और सुखा कर ही रखती हूँ, तो ये भी बिल्कुल क्लीन रहता है मेरा। इसको भी गंदा नहीं रखती, मैं हर चीज़ सुखा कर रखती हूँ ना, तो ये जो जर्म्स होते हैं या डेटॉल डाल के या लाइज़ॉल डाल के रखती हूँ ना, तो बिल्कुल क्लीन रहता है। इसको भी साफ़ सुथरा रखती हूँ मैं। तो इस तरह से मैं, और जो मेरा बेडरूम है उसमें तो मैं 2-2 बार पोछा मारती हूँ, जिससे बच्चा खाता है ना, तो चिपचिपा सा कुछ भी गिर जाता है, तो उसको ध्यान रखना पड़ता है, तो 2-2 बार पोछा मारना ज़रूरी होता है उसमें। और मोप से तो पोछा इतनी जल्दी लग जाता है कि पता ही नहीं चलता है। मेरा जो एक आधे घंटे का काम है वो अपना 15-20 मिनट या 10 मिनट में ही लग जाता है। मोप से पोछा बहुत जल्दी लग जाता है, आराम से लगा लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे। पहले तो मैं बैठ के पोछा मारती थी ना, लेकिन थोड़ा जब से बैक पेन स्टार्ट हुआ तब से मैं मोप का यूज़ करने लगी हूँ। मोप से तो बहुत ईज़िली मुझसे पोछा लग जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है मोप से लगाने में पोछा। और इसी तरह से मैं मोप से पोछा भी हर एक कोने में लगाती हूँ, जिससे ना जो मेरा मोप है वो, और ये मोप इतनी ईज़िली हर जगह कॉर्नर में भी चला जाता है और पोछा भी इतनी क्लीन से लगता है ना, मुझे लगता है हाथ से ज़्यादा उससे अच्छा लगता है। इसलिए मैं तो इसी को रेफ़र करती हूँ कि अपना मोप उठाया, जल्दी-जल्दी पोछा मार दिया। और 2-2 बार, कहीं-कहीं पे तो 2-2 बार पोछा मारना पड़ जाता है ना, इसलिए सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे मोप लगती है। और बहुत अच्छा है ना, ज़्यादा ना हाथों का झंझट है कि हाथ धुल पानी में भीग रहे हैं, ठंडों में भी बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है इससे, तो मैं तो मोप से लगाना मुझे अच्छा लगता है। लुक कुछ इस तरह से आता है, आप सोफे पे बैठ के लुक आता है, बहुत अच्छा लगता है, चैन सुकून की। यहाँ पे हम लोग बैठ के मूवी देखते हैं अपना, और अच्छा लगता है। छोटा है पोर्शन, तो छोटा है, लेकिन जो हमारे लिए है ना उतना ठीक है, क्योंकि हम 3 जो मेंबर्स हैं उनके लिए तो इतना बड़ा पोर्शन ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो 2 रूम है, हॉल है, ये वॉशरूम है, मंदिर पूजा घर है और किचन है,
तो इस तरह से कुछ मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा जो होम टूर है या होम टूर कह लीजिए, या मैं अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, कैसे साफ़ सुथरा रखती हूँ, किस तरह से अरेंज करके रखती हूँ, वो सब आपने इस वीडियो में देखा होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर ज़रूर करना है फ्रेंड्स, और अधिक से अधिक आप अपना सपोर्ट दिखाइए, मेरे वीडियो को प्यार कीजिए, पसंद कीजिए। इसी तरह से मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी, व्लॉग लाती रहूँगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो क्या करना है, सीधे सीधे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।